बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तजवीदुल कुरान का आज है हमारा सबक। सूरह बकरा की आयत हम सीखेंगे 55, 56 एंड 57 तजवीद के साथ, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो हम लोगों ने सीख चुके हैं इस कोर्स में। आज हम उनको अप्लाई करेंगे इन 3 आयतों पर। तो आज की वीडियो हुई हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग पहले हम एक रूल जो है सीख रहे थे, अब उन सब रूल्स को हम इन पर अप्लाई करेंगे और इनको अदा करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट के बगैर। वाइज़ कुल्तुम, तो यहाँ पर देखो कौफ है और कौफ की आवाज़ निकालनी है, ना कि काफ की आवाज़ निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, यानी कि जश वाले काफ को पतला पढ़ना है और नुक्तों वाले काफ को मोटा अदा करना है। इसी तरीके से जाल को किस तरह पढ़ना है, 2 दांतों के दरमियान ज़बान को रखना है, तो हमारा ये जाल अदा होगा सा की तरह। ठीक है। वइद कुल्तुम या मूसा, तो यहाँ पर देखिए या के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर है, तो ये क्या बन गया, अलिफ मदा की तरह एक अलिफ के बराबर अदा करेंगे। इसी तरीके से देखिए वाव है, वाव से पहले क्या है, पेश है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाव मद्दा। या मूसा, तो सीन के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर। या मूसा लन नुमिना, तो यहाँ पर क्या है, नून साकिन के बाद फिर नून है और नून के ऊपर क्या है, शद है, तो यहाँ पर क्या होगा, इदगाम के साथ गुन्ना होगा। इदगाम के साथ गुन्ना होगा क्या मतलब, यानी कि नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, यरमलून यानी कि यरमलून यानी कि या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून में से कोई हर्फ आ जाए नून साकिन के बाद, तो देखिए ये नून साकिन है ना, इसके बाद ये देखिए नून आ गए, तो ये नून है ना यरमलून में से, अगर ये आ जाए तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है, इदगाम करना होता है। इदगाम का मतलब एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा। गुन्ना क्या होता है, आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना कहते हैं। लन नुमिना, तो यहाँ पर वाव के ऊपर क्या है, हमज़ा, तो यहाँ पर क्या देना है, झटका, तो लन नुमिना। इसी तरीके से लका, यहाँ पर अब क्या है, पतला काफ है, चश वाला काफ, लका हत्ता, यहाँ पर हा के आवाज़ निकालें, हत्ता, यहाँ पर ता के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर, तो क्या बन गया, अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर लंबा अदा करना है। हत्ता नारल्लाह, तो ये रे के ऊपर क्या है, ज़बर, तो रे को क्या करना है, मोटा अदा करना है। अल्लाह से पहले क्या है, ज़बर है, तो अल्लाह हर्फ को भी मोटा अदा करना है। और लाम के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर है, तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर लंबा अदा करना है। तो एक दफ़ा फिर से यहाँ पर क्या आते हैं, हत्ता नारल्लाह जहरतन। अब देखें क्या है, तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद क्या है, फ़ा, क्योंकि फ़ा जो है हर्फ हल्की में से नहीं है। हर्फ हल्की कौन कौन से होते हैं, हा, हमज़ा, खा, गाइन, ये हर्फ हल्की हैं। तो फ़ा क्या है, हर्फ हल्की में से नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इख्फ़ा करना है। जहरतन फ़अख़ज़ा, यहाँ पर खा और जाल की आवाज़ सही तरीके से अदा करनी है। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ातु, यहाँ पर स्वाद के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर है और आइन की आवाज़ भी सही तरीके से अदा करनी है। यहाँ पर अलिफ की आवाज़ नहीं बल्कि आइन की आवाज़ निकलनी चाहिए। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ातु क़ा, ठीक है। वअंतुम, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद क्या है, ता, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इख्फ़ा करना है। नून साकिन हो या तनवीन हो, देखिए ये तनवीन थी, तनवीन के बाद फ़ाया और यहाँ पर क्या है, नून साकिन के बाद ता आ रहा है, ठीक है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हर्फ हल्की के अलावा कोई और हर्फ आ जाए, तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है, इख्फ़ा करना होता है, यानी कि आवाज़ को छुपाना होता है नाक में। वअंतुम, ठीक है, वअंतुम तुम। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद क्या है, ज़्वाद, तो ज़्वाद क्या है, हर्फ हल्की तो नहीं है ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इख्फ़ा करना है। तंदुरूना, यहाँ पर रा के ऊपर क्या है, पेश, तो रा को क्या करना है, मोटा अदा करना है।
वाव से पहले क्या है पेश, तो वाव मद्दा का कायदा यहाँ पे लग रहा है। तंजुरूना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाव क्या है साकिन है और नून को भी हम इस आयत की वजह से यहाँ पर आयत स्टॉप हो रही है, इस वजह से नून को भी क्या कर रहे हैं साकिन बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 हर्फ साकिन हो गए। जब 2 हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ पर हमने इसको 4 उंगलियों के बराबर लंबा करना होता है, यानी कि जितनी देर ये मेरी उंगलियाँ बारी बारी खुलती हैं या फिर बंद होती हैं। तंजुरून, ठीक है। इसी तरीके से तुम, अब मीम के ऊपर क्या है शद, तो यहाँ पर क्या होगा मीम का होना होगा क्योंकि आवाज़ को नाक में लेके जाना है। सुम्मा बअस, अब सा में सिटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बअस ना यानी कि नून को एक अलीफ के बराबर अदा करना है, खड़ा करके पढ़ना है। बअस ना कुम, अब देखिए यहाँ पर मीम के बाद फिर मीम आ गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इदगाम हो रहा है, ठीक है। जब मीम के बाद मीम फिर आ जाए तो वहाँ पर जो है इकलाब हो रहा है। मीम साकिन के बाद फिर मीम आ जाए तो फिर हमने क्या करना होता है इकलाब, यानी कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ने को क्या कहते हैं इकलाब करते हैं। यहाँ पर इदगाम हो रहा है और यहाँ पर इकलाब हो रहा है। तो मीम के बाद फिर मीम आ गया तो क्या होगा इदगाम, और यहाँ पर देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद क्या है बा, तो यहाँ पर क्या है इकलाब। मीम साकिन के बाद फिर मीम आ जाए तो इदगाम होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था नून साकिन के बाद नून आ गया तो इदगाम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मीम साकिन के बाद फिर मीम आ गया तो यहाँ पर क्या होगा इदगाम होगा और गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा, यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर जाकर पढ़ेंगे। कैसे बअसनाकुम, मुंह बंद हो गया और आवाज़ जो है नाक से निकल रही है। तो यहाँ पर जो है इकलाब है, यानी कि इकलाब का मतलब होता है कि देखिए नून साकिन है, साकिन का मतलब होता है यानी कि किसी हर्फ के ऊपर जब जज़म आ जाए तो उससे साकिन कहते हैं। तो नून साकिन के बाद क्या है बा, तो हम क्या करेंगे हम मिम, अब यहाँ पर नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ये जो छोटा सा मीम लिखा है इसको पढ़ेंगे। मिम बादी, बा आइन की आवाज़ निकालिए बादी माओ। अब यहाँ पर देखिए वाव के से पहले क्या है ज़ब्बर है, तो यहाँ पर क्या है वाव लेन हो रहा है, तो वाव लेन भी वाव मद्दा की तरह ही एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मौतिकुम लअल्लकुम, अब यहाँ पर देखिए लाम के ऊपर ज़बर है, लाम को बारीकी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जब अल्लाह हर्फ आ जाए या अल्लाहुम्मा आ जाए तब जो है हमने लाम को मोटा अदा करना होता है। तो लअल्लकुम तशकुरून, तो यहाँ पर देखिए वाव साकिन है और नून को भी हम साकिन बना रहे हैं, यानी कि 2 हर्फ साकिन बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 4 अलिफ के बराबर लंबा अदा करना है। वाव से पहले क्या है पेश है, तो यहाँ पर क्या बन गया वाव मद्दा बन गया तशकुरून, ठीक है। जो हमारी वीडियोस रेगुलर बेस पर देखते हैं उनको ये कायदे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि इनको किस तरीके से हर हर्फ पर कायदा अप्लाई हो रहा है। वज़ल्ललना वज़ल्ललना अलैकुम, यहाँ पर देखिए या से पहले क्या है ज़बर है, यहाँ पर या लेन का कायदा अप्लाई हो रहा है। अलैकुमुल गमामा, गैन की आवाज़ निकालनी है, मोटी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। गमामा व अंज़लना, यहाँ पर ज़ा पढ़ना है बल्कि ज़ाल नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है ज़ा, और इसमें हल्की सी सीटी की आवाज़ आना ज़रूरी है। और यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या है ज़ा है और यहाँ पर क्या होगा इख्फा होगा, तो यानी कि आवाज़ को छुपाना है। वअंज़लना, और यहाँ पर क्या है अलिफ से पहले क्या है ज़ब्बर, तो अलिफ मद्दा हो रहा है। वअंज़लना, ठीक है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अलैकुम, या से पहले क्या है ज़बर है और यहाँ पर क्या हो रहा है या लेन, एक अलिफ के बराबर लंबा अदा करके पढ़ना है। अलैकुमुल मन्ना, यहाँ पर क्या है नून के ऊपर शद है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तशदीद का कायदा अप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ पर गुन्ना करना है। मन्ना नसवा, ठीक है, यहाँ पर क्या है वाव के ऊपर क्या है खड़ी ज़बर है और वाव को क्या करना है एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। कुलू, यहाँ पर देखिए वाव से पहले क्या है पेश है और वाव को एक अलिफ के बराबर लंबा अदा करके पढ़ना है, यानी कि वाव मद्दा का कायदा बन के है। कुलू अब देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद क्या है त्वा, और त्वा क्या है हरूफ हल्की नहीं है, जब हरूफ हल्की आ जाए तब हमने इजहार करना होता है, यानी कि हर्फ को सही तरीके से
क्लियर कट पढ़ना होता है, छुपाना नहीं होता। लेकिन नून साकिन के बाद अगर कोई और हरफ या हरफ हल्की में से ना हो तब हमने इख्फा करना होता है। तय्यबातु, तय्यबाती, ठीक है। बा के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर है, तो यहाँ पर हमने एक अलिफ के बराबर यहाँ पर भी लंबा करना है। तय्यबा बाती मा। अब देखिए मीम की अलिफ से पहले क्या है, ज़बर, तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। मा वज़क़नाकुम वमा। यहाँ पर क्या है, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर, तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ज़लमू, मीम वाव से पहले क्या है, पेश, तो वहाँ पे क्या बन गया, वाव मद्दा। इसी तरीके से नून से पहले क्या है, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ज़लमूना वाला, ला के ऊपर क्या है, खड़ी ज़बर, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। यहाँ पर फिर देखें नून साकिन के बाद क्या है, काफ है, और काफ क्या है, हरूफ हल्की नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इख्फा करना है, यानी कि हर्फ को छुपाना है नाक में। वाला वाला किन इस तरीके से पढ़ना है। वाला कानू। अब यहाँ पर क्या है, नून वाव से पहले क्या है, पेश वाव मद्दा, अलिफ से पहले क्या है, ज़ब्बर अलिफ मद्दा, तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। वलाकिन कानू, यहाँ पर तो अलिफ मद्दा आगे है, यानी कि इसको 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है, तो बल्कि ये पतला वाला अलमदा है तो 3 से 4 उंगली के बराबर लंबा करके पढ़ना है। फ़ोसाहुम, ठीक है, अलिफ वाव। अब देखिए यहाँ पर नून साकिन से पहले के बाद क्या है, फ़ा, और फ़ा भी क्या है, हरूफ हल्की नहीं है, नून साकिन के बाद फ़ा है, तो यहाँ पर भी इख्फा करना है। इस तरीके से पढ़ना है, नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फ़ोसाहुम यज़लिमून, ठीक है, यहाँ पर भी वाव से पहले क्या है, पेश है, और वाव मद्दा बन गया, और यहाँ पर वाव खुद साकिन है, और नून को भी साकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद गोल दायरा आ गया है। तो जब यहाँ पर गोल दायरा आ जाए यानी कि बात मुकम्मल हो रही है, तो यहाँ पर हमने ठहरना होता है, इस वजह से नून को साकिन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हर्फ साकिन बन गए, तो इस वजह से यहाँ पर इसको 4 अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, यज़लिमून, ठीक है।